नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मुझे लेटेस्ट डिज़ाइन के कुर्ते देखने थे। अरे हाँ हाँ, जितने मर्जी देखिए, हमारी दुकान पे तो सब कुछ मिलता है। सस्ता नहीं है, महंगा मिलेगा। कंपनी का माल है, कंपनी का। पूजा कपड़े की दुकान चलाने के साथ साथ एक और काम भी करती थी, सर्वेलेंस कैमरे का। पूजा और उसकी सास को पूरे मोहल्ले की खबर रहती थी। कौन किसके साथ गली में खड़ा है, कौन कुछ बेच रहा है, किसने आज सब्जी में क्या खरीदा, किसके घर मेहमान आए। पूजा के घर के सामने काजल का घर था। एक दिन सुबह के 3 बजे थे। पूजा को किसी के घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो झट से उठी और उसने देखा कि काजल के ससुर अपने घर के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। पूजा एकटक उन्हें देखने लगी। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आई और काजल के ससुर उसमें बैठकर चले गए। सुबह के 9 बजते बजते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि काजल के ससुर सुबह 3 बजे पता नहीं कहाँ क्या करने गए हैं। जब काजल घर के बाहर सफाई करने आई तो मोहल्ले की एक महिला उसके पास आई और पूछने लगी, अरे काजल, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? पता नहीं, पर क्यों? अपनी सास से पूछना कि वो कहाँ गए हैं। मैंने सुना है वो सुबह 3 बजे ही घर से निकल गए। अच्छा, अरे हाँ, याद आया, उनको हरिद्वार जाना था किसी काम से। फिर धूप तेज हो जाती है ना, तो वो सुबह जल्दी ही निकल गए। पर तुम्हें किसने कहा? हैं? वो हरिद्वार गए हैं? लो जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मुझे तो वो पूजा बता रही थी कि तुम्हारे ससुर बड़ी जल्दी में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। सुबह के 3 बजे थे, फिर एकदम से गाड़ी आई और वो उसमें बैठकर चले गए। पर उसको कैसे पता कि मेरे ससुर बाहर चक्कर लगा रहे थे? अरे वो कह रही थी कि तुम्हारे घर का दरवाजा खुला तो बहुत शोर हुआ, जिससे उसकी नींद खुल गई। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसे पता चला। कमाल है, हमें घर के अंदर भी दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई और उसको सड़क पार भी दरवाजा खुलने की आवाज आ गई। अरे तभी तो कहते हैं हमारे मोहल्ले को सर्वेलेंस कैमरा की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद पूजा के मोहल्ले के एक घर में सुमन नाम की महिला रहती थी। उसके देवर रवि को कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया था। रवि के कमरे में सिर्फ सुमन के घर का नौकर जाता था, जो उसकी सारी साफ सफाई करता था। सुमन को नहीं पता था कि रवि को क्या हुआ है। एक दिन उसने अपनी सास से पूछा भी, माँ जी, रवि भैया को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, उसका नाम नहीं लेते। सुमन ने पलटकर नहीं पूछा। एक दिन सुमन घर के बाहर सब्जी ले रही थी कि पूजा उसके पास आई। सुमन भाभी, आपके देवर के पीठ और गर्दन पर स्किन इन्फेक्शन हुई है ना? तुम्हें कैसे पता? वो जो मंदिर में सफाई वाली है ना, उसकी बहू 3 दिन पहले शहर में मिली थी। मुझे तो उसी ने बताया। अच्छा, मुझे तो घर पर रहकर भी पता नहीं था कि रवि भैया को क्या हुआ है। और उस सफाई वाली की बहू को तो बीमारी के साथ इन्फेक्शन की जगह का भी पता है। कमाल की पहुंच है तुम्हारी पूजा। ये कहती हुई सुमन अपने घर के अंदर चली गई। मोहल्ले की बहुओं ने मिलकर मोहल्ला किट्टी शुरू करने की सोची। घर पे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, किट्टी के बहाने बाहर तो निकलेंगी। त्योहारों पर भी बहुत मजा आएगा। पर एक प्रॉब्लम है,
क्या? पूजा, तो उसे किट्टी में नहीं डालते ना। पर अगर उसे किट्टी में नहीं डाला तो वो और उसकी सास हम सबका जीना मुश्किल कर देंगी। वो कैसे? अरे याद नहीं, पिछली बार उसकी सास मेरे घर आ गई थी लड़ने। अरे वो हमारी सास के पास जाकर कुछ भी बोलती है, किसी का भी नाम लेकर कुछ भी अफवाह उड़ा देती है। हैं? क्या सच में? तो और क्या, इसमें कौन सा उनके पैसे लगते हैं, बस वक्त लगता है। और वो उनके पास बहुत है। ना चाहते हुए भी उनको पूजा को किट्टी में डालना पड़ा। जब पहली किट्टी आई, किट्टी में सब तंबोला खेल रहे थे। अगली गेम के लिए सबने 100-100 रुपए डालने थे। जब पूजा की पैसे देने की बारी आई तो वो बोली, काजल भाभी, तुम्हारे पास 150 रुपए है ना, उसमें से मुझे 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हें घर जाकर वापस कर दूंगी। मेरे पास 150 रुपए कहाँ से आए? अरे अभी तो तुमने तंबोला में जीते। पूजा की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। इसको ये भी पता है किसने गेम में कितने पैसे जीते। फिर एक दिन रात के कुछ 2 बजे थे। पूजा को किसी गाड़ी की आवाज आई। उसने उठकर देखा तो कोई नहीं था। वो सोचने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से उसे कुछ आवाज आई, पर इस बार उसने अपनी सास को उठाया। वो दोनों सड़क पर चली गई और धीरे धीरे आवाज के पीछे जाने लगी। उन्होंने देखा कि आशा के घर में कुछ आवाजें आ रही हैं और दूर कोई गाड़ी भी खड़ी है। पूजा ने बिना टाइम बर्बाद किए सबके घर की बेल बजा दी और पुलिस को भी फोन कर दिया। सब अपने घरों से बाहर आ गए। कुछ ही पलों में पुलिस भी पहुंच गई। चोरों को टाइम ही नहीं मिला भागने का और वो पकड़े गए। वाह पूजा जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। पूजा, आज तो तुमने बचा ही लिया, पर तुम्हें पता कैसे चला कि हमारे घर में चोर हैं? पूजा ने स्टाइल मारते हुए कहा। ऐसे ही थोड़े मुझे कहते हैं, सर्वेलियंस कैमरा। हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।